इस लेक्चर में हम HTML के ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में सीखेंगे कि ये दरअसल क्या होते हैं और इनको हम अपने पेज का लेआउट बनाने में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ इस बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे हर अपलोड पर आपको नोटिफिकेशन भी रिसीव होता रहे। उसके अलावा आप उसे फेसबुक पर भी कनेक्टेड रह सकते हैं। मेरे इस फेसबुक पेज की लिंक की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके पास अवेलेबल होगी। तो अब हम अपने काम पर वापस आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल सा पेज मौजूद है जिसमें हमारे पास एक हेडिंग है और पैराग्राफ है। HTML में बुनियादी तौर पर दो किस्म के एलिमेंट्स हैं, यानी कि दो किस्म के टैग आप कह सकते हैं, यानी कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और फिर हमारे पास है इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होकर आते हैं, यानी कि जिस तरह हमारे पास हेडिंग और पैराग्राफ एक दूसरे के ऊपर स्टैक हैं। तो उसकी वजह यही है कि ये जो दोनों टैग्स हैं अपने कोर में, यानी कि अपनी बेसिक सेटिंग्स में इस तरह से बने हुए हैं कि जो मर्ज़ी हो जाए ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक होकर ही आएंगे। उसके बाद फिर इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं जो कि साथ ही फ्लो में यानी कि एक दूसरे के साथ जो है बिल्कुल साथ फ्लो में चलते हुए आते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक नहीं होते। मैं यहाँ पर W3 स्कूल की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर रन HTML के सेक्शन में जाकर मैंने यहाँ से फिर लेफ़्ट साइड बार में से HTML ब्लॉक का जो लेक्चर है उसे ओपन किया है। यहाँ पर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। तो इनलाइन एलिमेंट्स जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हुए ही यहाँ पर एक बॉक्स आकर बीच में और फिर बाकी का टेक्स्ट जो है वो उसके साथ फ्लो कर रहा है। तो इस तरह के एलिमेंट्स को जब हम प्लेस करते हैं तो इनको कहा जाता है इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स ये दोनों ही हमारे पेज का लेआउट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में जो मेन और सबसे ज़रूरी एलिमेंट है वो है डिव का एलिमेंट, यानी कि डिवीज़न इसको कहा जाता है। और ये बेसिकली हमारे वेब पेज को, हमारे डिज़ाइन को डिवाइड करता है डिफरेंट सेक्शंस में, जिससे हमारे पास जो है हमारा लेआउट बन जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक मेन्यू बार है और उसके बाद फिर हमारे पास एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये और तीसरा कॉलम ये, हमारे पास 3 कॉलम लेआउट यहाँ पर मौजूद है। तो इस पेज को इन 3 लेआउट्स में बेसिकली डिव को इस्तेमाल करते हुए ही कट किया गया है, जिससे हमारे पास ये पूरा लेआउट जो है बना है। बाकी इसके बाद इसमें फिर CSS वगैरह इस्तेमाल हुई है जिससे हमारे पास ये पूरा पेज बन गया है। तो उसके बाद फिर इनलाइन एलिमेंट्स में हमारा जो मेन एलिमेंट है वो आता है स्पैन का। स्पैन आप कह सकते हैं कि बेसिकली डिव ही है मगर वो इनलाइन है, यानी कि अगर हमारे पास जो है हेडिंग मौजूद है तो इस हेडिंग को अगर मैं रेड करना चाहता हूँ तो इसके गिद में स्पैन लगाकर CSS के ज़रिए से इसको कर दूँगा, इसका जो कलर है उसको चेंज कर दूँगा। तो जिससे हमारे पास जो है ये हेडिंग का जो कलर है ये बेसिकली चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इनकी अब हम कुछ जो है एग्जांपल्स अपने पास देखते हैं। तो ये वो कोड है जो हमारे पास पेज को शो करवा रहा है। अब मैं यहाँ से ये सारी स्पेसेस को ख़त्म करके पैराग्राफ को हेडिंग के बिल्कुल एंडिंग टैग के साथ ही ले आता हूँ और अब इस पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी चेंज जो है वो अकर नहीं हुआ। उसकी वजह यही है जैसा मैंने बताया कि ये दोनों एलिमेंट्स बने इस तरह से हुए हैं कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक होकर आएंगे। तो अब मैं यहाँ पर दोबारा से लगा कर लाइन ब्रेक यहाँ पर एक लिंक का टैग लगाता हूँ, यानी कि एंकर का टैग, और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल लिंक और फिर एंकर का टैग मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ। उसके अलावा मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ और फिर मैं इसको ले जाता हूँ नेक्स्ट लाइन में। और अब मैं यहाँ पर करूँगा ये, मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस इज़ सम पैराग्राफ और फिर अब मैं यहाँ पर इमेज का जो टैग है उसे इंट्रोड्यूस करवा दूँगा और src मेरे पास यहाँ पर car.jpg के नाम से इमेज मौजूद है। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो हाइट है उसका एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 50, यानी कि 50 पिक्सल इसकी बेसिकली हाइट आ जाएगी। तो और ये हाइट जो है मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये हाइट बेहतर है कि हम CSS के थ्रू इसको यूज़ करें, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स को यूज़ ना करें। उसकी वजह ये है कि CSS हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है इन केस हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना चाह रहे हों, यानी कि एक ऐसा डिज़ाइन जिसको हम जब किसी भी डिवाइस पर ओपन करें वो बिल्कुल ठीक, किसी भी एरर या खामी के बगैर ओपन हो। तो उसके लिए हम CSS ही यूज़ करते हैं, उसके लिए हम एट्रीब्यूट्स कम से कम यूज़ करते हैं। तो अब मैं अपने इस वेब पेज में आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है
कंटेंट किस तरह से आ रहा है। हमारे पास आप देख सकते हैं कि लिंक जो है वो उसके टेक्स्ट के साथ ही फ्लो कर रही है। इसको हम मज़ीद क्लियर देखना चाहें तो इसको मैं यहाँ से पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, उसे रिफ़्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कंटेंट के साथ फ्लो कर रही है। इसी तरह जो इमेज है ये भी कंटेंट के साथ ही आ रही है। अब अगर इसमें मैं थोड़ी सी CSS यूज़ करूँ, जिस पर हम अब आने वाले लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे, जिस पर मैं इसको एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट के तौर पर शो करवा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर कंटेंट जो है बेसिकली स्टैक हो गया है। यानी इमेज को मैंने इसे ब्लॉक बनाया था इससे पहले और इसके बाद एक लाइन ब्रेक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर HTML का जो अपना जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो इस तरह से जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं और इनलाइन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर यूज़ होते हैं। यानी कि बेसिकली हमारे कंटेंट को, हमारे वेब पेज को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और फिर इन डिव को, इन स्पैन को और यूज़ करके हम अपना पूरा का पूरा जो लेआउट है उसे क्रिएट करते हैं और फिर CSS को यूज़ करके इस पूरे लेआउट को अपनी एक ख़ास जो है फॉर्म में, शक्ल में यहाँ पर पेस्ट करते हैं, जिससे हमारा पूरा जो लेआउट है हमारे वेब पेज का वो बन जाता है। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा और उसके साथ ही मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे Facebook पेज को भी लाइक कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और वेबसाइट के बारे में बता दूं, bstatic.com एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क है जो कि एक इंडिविजुअल के कैरियर ग्रोथ को सामने रखते हुए बनाई गई है। ये रेज़्यूमे, PDF डाउनलोड के अलावा यूज़र्स को अपनी रेज़्यूमे को प्रमोट करने के लिए, ताकि उसकी रेज़्यूमे पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, ये एक तरह से मार्केटिंग के कुछ टूल्स आपको प्रोवाइड करता है, जिससे आपके पास जॉब्स मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस वेबसाइट को भी लाजमी चेक कीजिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है।